हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो है एम्पियर के नियम से रिलेटेड है और जिसका एक अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग तो यहाँ पे मैं लिखा भी एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, यानी एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग यहाँ पर जो है वो है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक सीधे धारावाही चालक का किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सीधा यहाँ पर मान लेते हैं कि तार होगा धारावाही चालक, इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें इसके कारण क्या चाहिए, किसी पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमें एम्पियर के नियम से ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इतनी दूरी जो होगी इसकी, वो मान लेते हैं आर दूरी पर एक पॉइंट होगा जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एम्पियर का नियम कहता है कि हमें एक बंद लूप बनाना पड़ेगा। तो इसके चारों तरफ क्या बनाएंगे, एक हम बंद लूप बनाएंगे इस प्रकार से, जो इस पॉइंट पी को, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को सम्मिलित करते हुए हो इस प्रकार से, ठीक है नहीं। एक क्या बनाएंगे यहाँ पर, एक बंद लूप बना देंगे इस प्रकार से, जो इस जो पी माना है ये बिंदु, इस बिंदु को सम्मिलित करते हुए हो। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस पर हम एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो मान लेंगे इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एक अल्पांश मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, अल्पांश मानेंगे। और उस अल्पांश का जो मान होगा एक डीएल मानेंगे। मान लो इसकी पूरी लंबाई जो होगी उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ से देखना है कि ये इतनी दूरी कितनी होगी। तो मान लो डीएल, छोटा सा खंड लेते हैं, वो डीएल होता है। इस डीएल का कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकालना है। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर का नियम कहता है कि यानी कि समाकलन करना है हमें किसका, चुंबकीय क्षेत्र डॉट डीएल, यानी रेखा समाकलन। और ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है। ये एम्पियर का परपतीय नियम से हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ सके, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये लिया गया है। अब हमें करना है, तो हमें इसमें भी इसको अप्लाई करना है। ये जो है इसको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। किस प्रकार से होगा तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो चलिए, जैसे डीएल है ना, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का नियम लगाओ, ये है हमारा एम्पियर नियम। तो एम्पियर का नियम लगाएंगे तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर आता है हमारा म्यू नॉट सिग्मा आई। पहली बात तो ये है कि हमें इसमें देखना है कि इस लूप से कितनी धारा गुजर रही है। तो यदि इस लूप से देखा जाए तो इस लूप से जो धारा गुजर रही है वो धारा गुजर रही है आई धारा। तो यहाँ सिग्मा आई कितना हो जाएगा, तो यहाँ सिग्मा आई होगा, केवल आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट और आई हो जाएगा। अच्छा, 11वीं में एक टॉपिक पढ़ा होगा तुमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ पर, जब ए बी कॉस थीटा, ये निकल के आता है, यहाँ पर निकल के आता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है नहीं। तो ए डॉट बी करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए बी कॉस थीटा निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब इसका किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका, ये देखो यहाँ पर हम इसको जब करेंगे तो यहाँ पर जब ये किया जाएगा तो यहाँ से जो हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है। अब जब म्यू नॉट आई होगा यहाँ पे, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर कौन कितना बन रहा है। अगर मैं तुमसे कहूँ, देखो ये अल्पांश है और चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन इस प्रकार से है, ठीक है नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से ही है, ठीक है। वायर में, तार में धारा प्रवाहित हो रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से है, वो इसी प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन और अल्पांश भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कौन जो बन रहा है वो थीटा बराबर वो 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, कौन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा ये बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 0 का मान cos 0 1 होता है, तो b को बाहर निकाल लो। तो b को तो बाहर निकल आएगा क्योंकि इसका समाकलन होता ही नहीं है, dl का समाकलन हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई। अब dl क्या है, dl आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर वृत्त सा बन रहा है, यहाँ पर वृत्त बन रहा है, बंद लूप एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, यहाँ पर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो b बराबर b इंटू 2 पाई आर, कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। अगर यहाँ से b निकालना है तो b निकल के क्या आएगा, b निकल के आएगा यहाँ पर तुम्हारा म्यू नॉट आई 2 पाई आर, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है जो आपका आर दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा ये होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने इसको लिख भी दिया है, और इसकी थोड़ी सी भाषा लिखेंगे किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से निकालना है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, एक धारावाही चालक है और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है,
एक सीधा धारावाही चालक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सीधा धारावाही चालक है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और r दूरी पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने P लिया है और इसको सम्मिलित करते हुए एक बंद लूप बनाया है यहाँ पर, ठीक है। जिसका अब हम इस पर अल्पांश लेंगे वो dl और उसकी जो दिशा है और अल्पांश की दिशा चुंबकीय दिशा और अल्पांश की दिशा एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ कौन कितना बना है, थीटा बराबर यहाँ बना है 0 डिग्री, कितना बना है 0 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर लिखा जाएगा, माना एक सीधा धारावाही चालक AC है, ठीक है। माना एक सीधा धारावाही चालक AC है, ये आपको दिखाई दे रहा है A और C, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तब चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसका हमने हिंदी में वर्णन लिख दिया, थोड़ा बहुत हिंदी लिखना पड़ा, थोड़ी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम कहता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर यानी रेखा समाकलन म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसका डॉट हटेगा तो आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा म्यू आई। आई कैसे, सिग्मा आई कितना है, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें सिग्मा आई कितना है, आई धारा प्रवाहित हो रही है इस बंद लूप से, इसलिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री, तो 0 का जब मान रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है, तुम्हें पता है कि म्यू नॉट आई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होता है, तो 1 होता है तो जो होगा बी डी एल म्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये म्यू नॉट आई हो जाएगा तो अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ से निकल के आएगा, ये तुम्हारा यहाँ पर ये निकल के आया है, आप देख सकते हो कि यहाँ से b को बाहर निकालेंगे, dl का समाकलन कर देंगे तो जो 2 पाई r होता है, क्योंकि वो वृत्त बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r नीचे बट्टी में आ जाएगा, तो b बराबर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, तो ये यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था कि एक अनुप्रयोग था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।